तो चलो अब देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है। तो सबसे पहले एक और नया वर्ड आया आपके पास, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम को समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है ना। एल्गोरिथम होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीरीज ऑफ स्टेप्स, मतलब कि ये स्टेप लेंगे, फिर ये स्टेप करेंगे, फिर ये स्टेप करेंगे, ऐसी जो स्टेप्स की सीरीज हम बना लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, स्टेप, सीरीज ऑफ स्टेप्स, ये पहला स्टेप लेंगे, फिर दूसरा स्टेप ये लेंगे, फिर तीसरा स्टेप लेंगे, और इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। और यूक्लिड्स जी ने ये एल्गोरिथम दी है फॉर डिवीजन। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज बेसिकली टू फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स। कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उन दोनों इंटीजर्स के लिए अगर हमें उनके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF अगर फाइंड करना है, तो इस मेथड से हम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं हमको। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे कि क्या कहता है दिस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। पहले एक एग्जांपल लेंगे और उसके बाद स्टेप्स को समझ लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, हमें फाइंड करना है HCF ऑफ टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, दैट इज 455 एंड 42। हमको इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है। तो अप्लाई करेंगे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो अभी हमने पढ़ा है, यानी कि बड़े नंबर को, एक बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स को, जिसको हम A से लिख रहे हैं, और छोटे को हम जिसको B से लिखते हैं, उसको हमें बड़े नंबर को छोटे नंबर की फॉर्म में लिखना है। उसके लिए याद करो हमने क्या देखा था, डिवीजन मेथड देखा था। डिवीजन मेथड, डिवाइड करते थे हम, ये रफ में हमें करना है, अपने रफ में इसको बना लो, डिवाइड करो। और देखो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 3, यहाँ पे 5 हमने उतारा, नहीं बन रहा है, दैट इज 0, तो रिमाइंडर आ गया दिस 35, क्वेशंट आ गया 10, डिवाइजर हो गया 42 एंड डिविडेंड इज 455। तो इस बड़े नंबर को हम छोटे नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 455 इज इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी यही कहती है ना कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास, तो हम बड़े इंटीजर को छोटे इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और कैसे लिखते हैं डिवाइड करके, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। तो अब हमें HCF फाइंड करना है, तो लिखो 455 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 42 इंटू 10 प्लस 35, रिमाइंडर आ गया हमारे पास। कैसे HCF फाइंड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो देखो ये हमारे पास आ गया पहला स्टेप। ये स्टेप्स को हमें बार बार रिपीट करना है, कब तक, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब ये रिमाइंडर, देखो ये क्या बन जाता था, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ऐसा फॉर्म में आता है जो हमने अभी डिवीजन लेमा में देखा। तो जब तक कि ये R 0 ना आ जाए, तभी तक हम इस स्टेप को रिपीट करते जाएंगे। लेकिन अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, दिस डिवाइजर विल बिकम आवर डिविडेंड। ये डिवाइजर बन जाएगा डिविडेंड, और ये रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर। अब 42 को हमें 35 की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। यहां इसको समझेंगे, जो पहले स्टेप में डिवाइजर था वो बन जाएगा अब डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा अब डिवाइजर। ठीक है, रफ में करो स्टेप। 7 आ गया रिमाइंडर। तो इस 42 को हम 35 की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, 35 इंटू 1 प्लस 7, रिमाइंडर आया है 7। इस स्टेप को अच्छे से समझ लेना। पहली बार हमने ये स्टेप लिया है, यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आया है, दोबारा हमें स्टेप लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो पहले डिवाइजर था
वो बन जाएगा डिविडेंड, और जो रिमाइंडर आया वो बन जाएगा डिवाइजर। और स्टेप को दोबारा हमने लिख लिया। अभी और आगे चलना पड़ेगा क्योंकि यहां पर 0 नहीं आया रिमाइंडर, एक स्टेप और चलना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये 35 बन जाएगा हमारा डिविडेंड, और इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, 7 की फॉर्म में लिखना है। ये रिमाइंडर बन गया हमारा डिवाइजर। चलो तो देखो 35 और 7 यहां पर फिर डिवाइड करेंगे, 7 इंटू 5 35, रिमाइंडर आ गया 0। इसको लिखेंगे हम 35 को लिख सकते हैं हम किस फॉर्म में, 7 इंटू 5 प्लस 0। अब ये रिमाइंडर हमारे पास 0 आ चुका है, तो ये क्वेश्चन यहां से आगे नहीं चलेगा, ये क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया है। लेकिन हमें बताना था HCF बताना था, तो HCF इन दोनों का आ गया है, दैट इज 7। जो लास्ट में डिवाइजर होता है वो बन जाता है उसका HCF। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन स्टेप्स को आपको क्लियर कर लीजिए। इस वीडियो को भले ही 2 बार 3 बार आपको बैक जाके देखना पड़े, लेकिन ये स्टेप्स को क्लियर कीजिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में हमको मिलते हैं। तो 7 HCF ऑफ यहां देखिए, अब देखिए HCF 35 और 7 इन दोनों का HCF बन जाएगा, इन दोनों का भी HCF 7 ही होगा, इन दोनों का भी HCF 7 ही होगा। 42 और 35 की बात करें तो भी HCF 7 ही आने वाला है, या हम 55 और 42 की बात करें तो भी इनका HCF, इन तीनों पेयर्स का HCF 7 ही आने वाला है। लास्ट में जो डिवाइजर होता है वही बन जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इस पे अब हम कुछ और क्वेश्चंस बनाएंगे ताकि ये फंडा हमको 100% हो जाए क्लियर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस फुल हैं। चलो तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, सो दैट ये फंडा हो जाए हमको बिल्कुल क्लियर। तो क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। ये 2 नंबर दिए हैं, इन दोनों का HCF हमें फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों को A और B लिख समझते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं दोनों। तो जो बड़ा नंबर है उसको A कह लो, और छोटा नंबर है उसको B कह लो, B ले लो, B मान लो, ठीक है। तो चलो अब क्या हुआ, इस बड़े नंबर को हमें छोटे नंबर की फॉर्म में लिखना है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमें लिखना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के स्टेप को बार बार अप्लाई करना है जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। चलो देखते हैं, 225 को हमें, इस बड़े नंबर को हमें छोटे नंबर की फॉर्म में लिखना होता है, और ये हम कैसे लिखते हैं, रफ पेज में डिवाइड करके देखते हैं कैसे। दैट इज 135 छोटा नंबर है, 225 बड़ा नंबर है, इसको डिवाइड कर दो, दैट इज 135। देखो क्या आएगा, रिमाइंडर आया 90। तो इस बड़े नंबर को छोटे नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दिस B इंटू क्यू प्लस आर, A इज इक्वल टू क्या था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर। तो देखो 131 इंटू 1 प्लस 90, ये बन गया हमारा पहला स्टेप। पहला स्टेप हमने यहां पर फॉलो किया कि लिखा हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई किया। अब देखो यहां R 0 नहीं आया है, रिमाइंडर यहां पे 0 नहीं है, तो हम इसी स्टेप को अप्लाई करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर दिस R 0 नहीं आ जाता, ठीक है। मगर अब ये यहां पर 135, इस नंबर 135 को हमें 90 छोटे नंबर रिमाइंडर की फॉर्म में लिखना है। 135, ये 135 आ गया है इधर, और 90 जो रिमाइंडर था वो आ गया है इधर, इसकी फॉर्म में। इस 135 को हमें 90 की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखते हैं 135 को 90 की फॉर्म में, फिर हम करेंगे रफ पेज में डिवाइड।
90 बन जा 90, इसको माइनस किया, रिमाइंडर निकाला तो आ गया 45। सो क्या बन जाएगा, नंबर क्या बन जाएगा, दिस इंटू 1 प्लस 45। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन के लेमा को अप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर इज इक्वल टू छोटा नंबर इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, ये हम जान रहे हैं यहां पर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अभी भी यहां पर रिमाइंडर आर 0 नहीं आया है, सो वी हैव टू अप्लाई अगेन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या बन जाएगा, ये 90, इस 90 को हमें इस 45 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, दैट इज 45 की फॉर्म में लाना है। चलो तो हम क्या करेंगे, रफ में फिर से करेंगे डिवाइड, 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, 90 डिवाइड बाय 45, तो 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 90 और रिमाइंडर आ गया है 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 45 इंटू 2 प्लस 0। 90 को हम 45 इंटू 2 प्लस 0 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे 0 आ गया है तो ये स्टेप यहां, ये स्टेप्स यहां पर क्लोज हो गए हैं, क्वेश्चन यहां पे क्लोज हो गया है। तो जो लास्ट में यहां था नंबर डिवाइजर था हमारे पास, या जो छोटा नंबर b था लास्ट में जो बना, वो बन जाता है HCF। और ये किस किस का HCF बन जाएगा, इन दोनों का भी HCF, इन दोनों का भी HCF और इन दोनों का भी HCF आएगा, दैट इज 45। तो HCF ऑफ 225 और 135 इज 45। ये हमारे पास आ गया है आंसर। तो ऐसे स्टेप्स को क्लियर करते चलेंगे, समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे, तो ये नंबर, ये क्वेश्चन हमारे लिए हो जाएगा पक्का और इसके जो मार्क्स हैं वो हमें हो जाएंगे 100% श्योर।